हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में आपका जो आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है और ये मोस्ट सॉर्ट जॉब है इन द बैंकिंग सेक्टर। इससे बढ़िया जॉब आपको, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ और तो किसी जॉब में नहीं मिलेगी अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो। ठीक है, तो क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या वैकेंसीज हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। एलिजिबिलिटी वगैरह, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर करूंगा। एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा, कैसे ये चीज़ें होंगी, उनको फटाफट से डिस्कस करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम अपने पास भी नहीं है। एंड इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो यहाँ पे। आपका मार्च 28 से एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, यानी कि आज से ही। एंड ये आप 18 अप्रैल तक कर पाओगे, बट अगर करना है तो अभी कर दो बिकॉज ये 6 PM तक है। अगर लेट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जामिनेशन की डेट्स आप देख सकते हो। फेज़ 1 आपका मई 28 पे है और फेज़ 2 आपका जून 25 से होगा। फेज़ 1 फेज़ 2 में क्या क्या सिलेबस होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ये आपका जनरल स्ट्रीम के लिए है और मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है वो जनरल स्ट्रीम के लिए ही एलिजिबल होते हैं, तो उसकी बात करेंगे मेनली। एंड बाकी जो DSIM है, DEPR है, इसके लिए भी फेज़ 1 आपका 2 जुलाई से स्टार्ट होगा और 6 जुलाई के बाद आपका स्टार्ट होगा फेज़ 2। ठीक है, यानी कि ये डेट भी आपकी अभी से दे रखी है एग्जामिनेशंस की। और फटाफट से आते हैं। देखो, वैकेंसीज आपकी जो है जनरल स्ट्रीम में है आपकी 109 जनरल की, और टोटल अगर देखते हैं तो ये 238 है। देन 32, 15, 59 ऐसे है 23। देन आपका जो DEPR है, DEPR वाले ग्रेड में आप DEPR का जो आपका पर्टिकुलर स्ट्रीम है, इसमें 11 वैकेंसीज जनरल, 4 इस तरीके से टोटल आपकी है 31 है। फिर DSIM ग्रेड में जो है आपका टोटल 25 वैकेंसीज है। एंड अब देखो, इसमें जो आपका OBC सर्टिफिकेट वगैरह है वो 1 जनवरी 2021 से पहले का होना चाहिए, यानी कि इससे बाद का होना चाहिए, यानी कि या तो इस डेट को आपका इश्यू हुआ हो या फिर इसके बाद। तो ये याद रखना। अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक पर्टिकुलर आपने OBC से अगर आपने डाल दिया और आपने बाद में इसका सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया तो कोई, आप सीधे DV से ही बाहर हो जाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, अब इसकी और भी चीज़ें देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी वगैरह में। अच्छा, पे स्केल इसका देख लो, ये 99,750 बनता है। बट स्टिल अगर बात करें अभी के टाइम पे तो आपको इन हैंड ये अराउंड 90 के आसपास दे देंगे। ठीक है, बेसिक पे होता है इसका 55,200। और अगर ओवरऑल बात करें तो ये 90 के इसके बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, इसके अलाउंसेस ही अलाउंसेस हैं। और ग्रॉस एमोल्यूमेंट आपको बता ही रहा है कि 18404 है, बट ये आफ्टर डिडक्शंस 90 के आसपास बनते हैं। जो HRA है वो 15% होगा बेसिक पे का। अगर आपको एकोमोडेशन बैंक प्रोवाइड नहीं करती, इवन आपको सोफ़ा अलाउंस और न्यूज़पेपर अलाउंस, फैमिली अलाउंस और HRA तो मिलते ही, लोकल अलाउंस होता है, DA होता है, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, ग्रेड अलाउंस मिलता है टाइम टू टाइम आपको, यानी कि आपकी ग्रेड ऊपर बढ़ती जाएगी। ये आपका ग्रेड बी का है। ठीक है, फॉर्म। तो ये आपकी, अगर आप बात करोगे ओवरऑल ग्रॉस सैलरी कितनी है, तो 18404 के आसपास बनती है। इन हैंड आपका 90K के आसपास बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया जॉब है, इसके लिए तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए अगर आप डिसाइड कर रहे हो। लेकिन स्टिल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो SSC को क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर बैंकिंग में क्लर्क का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, तो वो एस्पायर करते हैं कि अब वो इस एग्जामिनेशन के लिए पर्टिकुलरली प्रिपेयर हो पाएंगे फ्री माइंड होके। ठीक है, तो ये चीज़ है। खैर, जो चीज़ें हैं वो आपने देख ली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। आपकी एज जो है वो 1 जनवरी 2022 तक देखी जाएगी, यानी कि आप 21 साल से ज़्यादा के हो और 30 साल की उम्र आपने अचीव ना की हो। ठीक है, तो कौन सी डेट ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है आपकी, 1 जनवरी 2022। इसको याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, यानी कि इस डेट तक आपकी जो एज है वो 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। एंड देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। अब इस लेवल की जो वैकेंसी है ना, इसमें सारे के सारे जो भी आपकी जो भी आपके रिक्रूटमेंट्स आते हैं, या तो वो कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम मांगते हैं, यानी कि या तो आपसे लॉ का बैचलर्स मांगेंगे या फिर आपका MBA मांगेंगे या फिर आपकी मास्टर्स मांगेंगे। सिर्फ यही एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें कि आपका बैचलर्स डिग्री मांगते हैं इस लेवल पे, यानी कि आपका BSc हो गया, BA हो गया, कोई भी स्ट्रीम में हो आपका, टेक्निकल हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, उसमें 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए फॉर यू आर कैंडिडेट, राइट। और बाकी की जो कैटेगरीज़ हैं, लाइक आपका SC ST PWBD कैंडिडेट हैं, इनके लिए आपका 50% चलेगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी 55% होने चाहिए, या तो ग्रेजुएशन में 60% हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% हो। ठीक है, और आगे आते हैं। इसी में आपका देन DEPR है। DEPR में आपका मास्टर्स मांगी इकोनॉमिक्स में या फिर आपका PGDBM वगैरह जो भी है, अब आगे देख लेना इसका। पर्टिकुलरली आपका जनरल स्ट्रीम के लिए ज़्यादा वैकेंसीज भी होती हैं, ज़्यादा बच्चे अप्लाई भी करते हैं, बिकॉज उसमें सिंपल सी बैचलर्स डिग्री मांगी गई है, दैट इज़ द मोस्ट सॉर्ट।
तो ये आपका दे रखा है कि सीजीपीए से अगर आप परसेंटेज में यहाँ पे कन्वर्ट करते हो तो ये एक 10 पॉइंट स्केल होगी, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी ने अगर कुछ प्रोवाइड किया है तो उसको मानेंगे। अगर यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड नहीं किया है तो ये आपका आरबीआई का जो पैटर्न होता है उस पर आपको उसको कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा सीजीपीए को, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस आप देख सकते हो। बाकी इसमें स्कीम ऑफ सिलेक्शन जो है, अच्छा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देखो यहाँ पे, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड 6 टाइम्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि आप पूरे लाइफ टाइम में 6 बार ही इसको अटैम्प्ट कर सकते हो अगर आप यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। और फॉर ग्रेड बी डीआर जनरल बैंक इनकरेजेस कैंडिडेट विद नो प्रायर एक्सपीरियंस टू अप्लाई, यानी कि कोई एक्सपीरियंस ना हो तो उनको यहाँ पे इनकरेज करता है फॉर जनरल स्ट्रीम, ठीक है। यानी कि फ्रेशर्स वगैरह इसको अप्लाई कर सकते हैं और बैंक भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है। एंड ये सेंटर आपका फेज़ 1 और 2 के लिए यहाँ पे ये है। जनरल वाली स्ट्रीम के लिए सेंटर्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, एक बार पॉज करके देख लेना या फिर नोटिफिकेशन खुद से भी पढ़ा करो। अगर उसमें कुछ डाउट आता है वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर हम फ़ी की बात करें, जनरल के लिए 850 है और आपका बाकी जो SC ST PWBD कैंडिडेट है उनके लिए 100 है। जो स्टाफ कैंडिडेट होते हैं आरबीआई के, यानी कि असिस्टेंट हो गए या फिर आरबीआई में जो भी आप लगे हुए हो, तो उनके लिए फ़ीस यहाँ पे निल होती है। और इवन आरबीआई असिस्टेंट जो होते हैं वो लोग भी, काफ़ी सारे लोग इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रख लेना। दैन ये फ़ी और इंटीमेशन चार्जेस हो गए। और अब देखो यार, अब इसके एक बार सिलेबस की बात करते हैं। वेट अ सेकेंड। ऑल राइट, अब ये है आपका स्कीम ऑफ सिलेक्शन फॉर ऑफिसर्स, यानी कि जो आपका ग्रेड बी के लिए ऑफिसर्स आ रहे हैं उनके लिए सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले आपका फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, 28 मई को होगा ये। इस पेपर में आपका जीए, इंग्लिश और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग होगी, यानी कि क्यूआरई प्लस जीए रहेगा। क्यूआरई प्लस आपका जीए इसमें पूछा जाएगा। आईबीपीएस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होंगे इसमें, यानी कि पीओ लेवल के ही रहते हैं और थोड़ा क्वांट्स ऊपर नीचे होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। टाइम आपको टोटल 120 मिनट्स का दिया जाता है और सेपरेट टाइमिंग भी होती है हर सेक्शन के लिए, जैसा कि पीओ वगैरह के एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। एंड बाकी इसमें जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फेज़ 1 में, उनको फेज़ 2 के लिए लेके आएंगे। फेज़ 2 में आपका क्या होता है, पेपर 1 होगा, इसमें आधा पेपर होता है ऑब्जेक्टिव, आधा पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव, यानी कि आंसर को आपको और लिखना नहीं होता, वो कीबोर्ड से आपको टाइप करना होता है अपने सिस्टम पे जो भी आपको दिया जाएगा। और इसमें टोटल आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है और ये आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम, टोटल 120 मिनट्स का टाइम मिलता है, ठीक है। सेक्शनल टाइमिंग है ये 90 + 30। देन आपके मार्क्स होते हैं 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है। टोटल 100 मार्क्स का हो गया आपका पेपर 1, जिसमें इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज़ पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सिलेबस पूरा डिटेल में पूछना है तो उसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। फिलहाल मैं आपको फटाफट से बता रहा हूँ कहाँ क्या क्या पूछा जाता है। इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स का पेपर होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, अगेन इसको कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करना होता है। देन आपको 90 मिनट्स का टाइम होता है, 3 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है। देन पेपर 2 में आपके, पेपर 3 में आपका जो है जनरल फाइनेंस और मैनेजमेंट पूछा जाता है। 50% ऑब्जेक्टिव, यानी कि आधा ऑब्जेक्टिव आधा डिस्क्रिप्टिव, इसको भी आपको 120 मिनट्स में देना होता है। देन ये 50-50 मार्क्स का होता है। टोटल आपका ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि पूरा का पूरा जो पेपर है होता है, यानी कि 100 मार्क्स का ये, 100 मार्क्स का ये और 100 ये, यानी कि टोटल 300 मार्क्स का जो है आपका फेज़ 2 होता है। देन होता है इंटरव्यू, ठीक है। अच्छा, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने लास्ट में दे भी रखा है कि पेपर 1 और पेपर 3 में क्या होगा, 30 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 होंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। यानी कि हर एक सेक्शन में 2 मार्क्स होंगे और कुछ, यानी कि हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे और कुछ क्वेश्चंस के 1 मार्क्स हैं, तभी आपका 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स के बन रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव में टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि कौन सा, पेपर 1 और 3, 2 का मैंने बता ही दिया, 3 होते हैं उसमें। देन इसमें 6 मार्क्स पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव के, जिसमें कि आपको सिर्फ 4 अटैम्प्ट करने होते हैं और 2 ऑफ 15 मार्क्स ईच, ठीक है। यानी कि 15 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स, यानी कि 60 मार्क्स का हो गया ये, ठीक है। और आपके 2 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के, यानी कि 20 मार्क्स का ये हो गया। देन इन ईच केस कैंडिडेट आंसर्स मोर देन 4, हाँ ठीक है, यानी कि अगर आपने 4 से ज़्यादा आंसर दे दिए तो 6 में से टोटल, तो आपके स्टार्टिंग के 4 ही चेक किए जाएंगे, ठीक है, यानी कि टोटल आपको करने 4 ही हैं। देन इंटरव्यू होता है किस बेसिस पे, फेज़ 2 में आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में जितने मार्क्स आए हैं, इसमें फेज़ 1 का कोई रोल नहीं है। इन तीनों पेपर्स में आपके जितने मार्क्स आएंगे उनको देख, उनको ऐड करके आपको इंटरव्यू में कॉल आउट किया जाएगा। और बस इंटरव्यू होने के बाद आपका जो 75 मार्क्स का इंटरव्यू होता है फाइनल, आपको फिर एक साइकोमेट्रिक टेस्ट देना होगा, दैट इज साइको टेस्ट, बेसिक सा होता है, जो कि आप, जो बच्चे इंटरव्यू में जा रहे हैं उनको, उनके लिए ये लिया जाता है। इसमें कोई मार्क्स नहीं होते साइको टेस्ट के, लेकिन इसको फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी कि आपने इंटरव्यू दे लिया, सब कुछ दे लिया, लेकिन अगर कहीं क्लैश कर रहा है तो जिसकी परफॉर्मेंस साइको टेस्ट में ज़्यादा अच्छी होगी उसको लिया जाएगा, ठीक है। इसका कोई वेटेज नहीं होता ऐसा पर्टिकुलरली, लेकिन बाद में
थोड़ा सा देखा जाता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी का फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेरिट लिस्ट बन के आती है, फिर उससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, जो भी आपको फेज़ 2 में मार्क्स मिले हैं और जो आपको इंटरव्यू में मिले हैं, ठीक है। तो बस ये चीज़ें हैं। देन आपका सिलेबस वगैरह ये दे रखा है डिटेल में, इसको अगर आपको चाहिए है तो मुझे बताना, फिर वो मैं आपको डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा सिलेबस वाली। एंड इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।